सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूँ जितेंद्र सिंह। स्पेन टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको रिक्वायरमेंट्स जाननी है और कोस्ट जाननी है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और कोस्ट कितनी आती है यदि हम स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। स्पेन एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट आपको हमेशा अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप स्विट्ज़रलैंड में एक सक्सेस रेट अच्छी देखते हैं, सेम स्पेन में भी एक अच्छी सक्सेस रेट आपको देखने को मिलती है। और स्पेन का वीज़ा रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा रहता है और वीज़ा रिज़ल्ट भी बढ़िया होता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी आपको स्पेन में वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको एक सही ट्रैवल प्लान, ट्रैवल रीज़न और एक सही ट्रैवल आइटनरी जो है वीज़ा अफसर के सामने रिप्रेजेंट करनी होती है। यदि आप सही तरीके से अपना एक्सप्लेन करते हैं ट्रैवल रीज़न, तो आपके वीज़ा के चांस जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो स्पेन का जो वीज़ा होता है ये शेंगन वीज़ा होता है। जैसे ही आप वीज़ा लेंगे तो आप अदर जो शेंगन स्टेट हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस है, इटली है, या साथ में पुर्तगाल है, या फिर साथ में जो नीदरलैंड है, आप इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरीके से 27 टोटल शेंगन कंट्रीज़ हैं। तो स्पेन का आपके पास वीज़ा होता है तो आप अदर 26 कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। तो याद रखें, जब भी आपको स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप बड़े ध्यान से करें कि आपका रिफ्यूज़ल ना लगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपके पास प्रॉपर फंड्स जरूर हो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रॉपर फंड्स का मतलब है कि आपके जो फंड्स हैं वो एटलीस्ट कुछ टाइम पुराने भी हों, साथ में एनएफ भी हों, और साथ में आप एक आधी एफटीबी लगाने की कोशिश करें। यदि आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास 4 से 5 लाख की फंडिंग ओके होती है, और यदि आप कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास 6 से 7 लाख की फंडिंग हो तो एनएफ मानी जाती है स्पेन वीज़ा लेने में। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करें तो वो होते हैं आपके इनकम प्रूफ। जो आप साल में कमा रहे हैं या मंथली जो आपकी इनकम आ रही है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यदि आप मंथली अप्रॉक्स 30-40,000 कमा रहे हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांस अच्छे हो जाते हैं। उस केस में आपके वीज़ा निकलने के चांस जो रहेंगे वो पूरे रहेंगे। यदि आपकी इनकम 30,000 से कम है तो आपके चांस लो हो सकते हैं। तो बट आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप साथ में कोई अदर इनकम सोर्स दिखा दें, साथ में अपना कोई कमीशन दिखा दें, या इंसेंटिव आपका आ रहा है, या फिर आपके पास कोई इंटरेस्ट आ रहा है, या आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है। आपकी फार्मिंग भी हो सकती है, आपका शेयर मार्केट से कोई ट्रेडिंग से आपके पास कुछ इनकम आ रही है, वो इनकम आपकी कैश में भी हो सकती है। सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है वो आप साथ में लगाएं, कैश इनकम साथ में अदर से आप दिखाते हैं तो उसकी कोई सैलरी स्लिप या इंसेंटिव मिल रहा है उसकी कोई स्लिप्स आप साथ में लगा देते हैं, तो आपके वीज़ा के चांस जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके इनकम जो है वो एनफ मानी जाएगी शेंगन में ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा जब आप प्लान करते हैं तो आप कैसी सिटीज़ चूज़ कर रहे हैं, आप कौन सी वो स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो ट्रैवल करने का रीज़न क्या है, ये सब चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। तो स्पेन में जब आप ट्रैवल करें इन चीज़ों का ध्यान रख के ही अप्लाई करें, क्योंकि स्पेन इन चीज़ों पे बहुत फोकस करता है। और स्पेन में आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा के चांस इसी बेस पे आपके रहेंगे, और आपके वीज़ा लगने के चांस बढ़ जाएंगे यदि आपने एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान देते हैं और एक ट्रैवल रीज़न जो है वो आप एक प्रैक्टिकल देते हैं उनके पास। तो प्रैक्टिकल ट्रैवल रीज़न कैसे होते हैं, जैसे कि आप जा रहे हैं तो आप अपनी हेक्टिक लाइफ जो इंडिया में है इससे थोड़े दिन आप रिलैक्स रहना चाहते हैं, आप वहाँ पे टूरिज़्म उस जगह को देखना चाहते हैं, आप कुछ हॉलीडेज स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ मेमोरीज कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसी लोकेशन चूज़ करें जहाँ पे आप कुछ मेमोरीज कलेक्ट कर सकें, जहाँ पे आप रिलैक्स हो सकें। तो ऐसी आपको लोकेशन चूज़ करनी है और आपकी आइटनरी में आपको ऐसी लोकेशंस ऐड करनी है। इसके अलावा जो आपका कवर लेटर है उनमें भी आपको इन चीज़ों के बारे में बताना है। यदि आप इन चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं और सही तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके वीज़ा के चांस बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका वीज़ा लगने के चांस पूरे रहेंगे उसमें। तो ध्यान रखें, स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। और कोस्ट की अब बात करें, कोस्ट बहुत नॉर्मल आती है। आपकी जो एम्बेसी फ़ीस है 7200 रुपीज़ के आसपास रहती है। यूरो जो है 80 है, 80 यूरो आपके जो फ़ीस रहेगी। बाकी यूरो के रेट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज होते हैं, तो आज की रेट में 7200 रुपीज़ के आसपास आ रही है। और जब आप अपॉइंटमेंट करने जाते हैं तो अभी स्पेन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पेड हो चुकी हैं, तो आपको पेड अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अप्रॉक्स 1400 रुपीज़ के आसपास आपको लगेंगे और स्पेन में अपॉइंटमेंट्स आपको ईजिली मिलनी शुरू हो जाएंगी। देन आफ्टर नेक्स्ट जो हम बात करें आपके कोस्ट की, तो वो आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ करना है।
उसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट हो सकती है। बाकी यदि फाइलिंग आप खुद रेडी कर रहे हैं तो ओके है। यदि आप किसी सर्विस ले रहे हैं किसी ट्रैवल एजेंट की तो आपको उनके सर्विस चार्ज पे करने हैं। आप फाइल प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी अपनी फ़ाइल जो है प्रिपेयर करवा सकते हैं। आपको बेस्ट सर्विस देने की हम कोशिश करते हैं। और जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान रख के ही अपनी एप्लीकेशन करें, तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्पेन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम की होगी। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।